अगर आप जलेबी खाने के शौकीन हैं तो चले आइए सुभाष सर्कल से थोड़ा सा आगे दुधिया गणेश जी रोड पर आपको मिलेगी गर्मा गर्म जलेबी शाम के समय। अगर आप दिन में आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, शाम को आएंगे तो मिलेगी गर्मा गर्म जलेबी। ये देखिए हाथों हाथ किस प्रकार से ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से जलेबी है। और जलेबी का नाम है श्री जोधपुर स्पेशल जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। और बड़े भाई साहब गोवर्धन जी पालीवाल इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते हैं और इनका बहुत ही लंबे समय से उदयपुर में जलेबी की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे जलेबी गुरु कह सकते हैं हम। और जलेबी का नाम जब आता है मुंह पे तो मिठास चमक जाती है, मुंह से पानी टपकने लगता है। और आपको बता दें कि ये भारत की सबसे प्राचीन मिठाइयों में से एक मिठाई मानी जाती है, सबसे खूबसूरत मिठाई जलेबी। तो भारत की सबसे प्राचीन अगर मिठाई है तो यही है, इसीलिए जलेबी खाना है। तो आप यूँ सोच रहे होंगे कि मैं सुबह आ जाऊंगा तो मिल लेगा, तो ये भूल निकाल दीजिए, आपको शाम को ही मिलेगी। और शाम को भी एक समय 5 बजे के बाद ही आपको जलेबी ये मिलने वाली है। तो आइए हम रिव्यू ले लेते हैं कि जलेबी का क्या कुछ खास है। हमारे साथ में बड़े भाई साहब हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ खास इस जलेबी में है। क्या बोलने क्या, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, बहुत सालों से चल रहा है। जलेबी का टेस्ट अजीब सा है। इस जलेबी का मैं दीवाना हूँ बहुत लंबे समय से खा रहा हूँ। तो देखिए कुछ लोग बड़े दीवाने होते हैं और जलेबी खाने पहुंच जाते हैं और ये नहीं देखते कि भाई साहब होंगे कि नहीं होंगे। कभी आते हैं यहाँ पे और जब गोवर्धन जी नहीं मिलते हैं जलेबी वाले तो बड़े निराश होकर लौट जाते हैं, मुंह के अंदर स्वाद रह जाता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो भाई साहब मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है जलेबी का नाम सुनते ही। मैं भी जलेबी लेने के लिए आया, जलेबी को खाऊंगा भी सही और अपने परिवार के लिए लेके भी जाऊंगा ताकि वो भी जलेबी के बड़े शौकीन हैं। तो देखिए किस प्रकार से जलेबी का पूरा प्रोसेस आपने देखा, यहाँ से बनाया जाता है और इसके बाद में इस छाछनी में डुबाया जाता है। और ये शक्कर की छाछनी है। आपको बता दें कि गोवर्धन जी बहुत लिमिटेड का सामान लाते हैं, लिमिटेड इनका जो है घी होता है, लिमिटेड इनका होता है ताकि ये शाम तक ख़त्म हो जाए और कल सुबह दूसरा आइटम ले ताकि कोई बीमार ना हो। इस बात का ये गोवर्धन जी पूरा ध्यान रखते हैं। तो आप आइए और यहाँ जलेबी का टेस्ट लीजिए। हमारे बीच में गोवर्धन जी है, उनसे भी हम बात करेंगे आखिर इस जलेबी का क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार की क्वालिटी का वो माल जो है वो वापरते हैं। नमस्कार सभी मित्रों को राम राम। आज भाई साहब बता रहे हैं स्वादिष्ट जलेबी का आनंद लेने इस सर्दी के मौसम में। वैसे चलती 12 ही महीने हैं लेकिन सर्दी में विशेष प्रकार से इसका कहते हैं कि जलेबी खानी चाहिए। बारिश में और सर्दी में तो विशेष प्रकार से कस्टमर चाहते हैं कि हमें जल्दी फटाफट गर्मा गर्म जलेबी मिल जाए। क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है, किस प्रकार का घी वापरते हैं, क्या कुछ रहता है? बढ़िया घी लाते हैं, जेमिनी ब्रांड घी आता है इसका, वो यूज़ करते हैं। और सारा आइटम फ्रेश होता है अपने पास में, ऐसा कुछ नहीं, जितनी खपत होती है उतना ही माल लाते हैं। स्टॉक माल कुछ नहीं होता है, पड़ा माल नहीं देते हैं, आज की जलेबी कल नहीं देते हैं, रोज़ का रोज़ हैंड टू हैंड बना के देते हैं। जब हज़ारों रुपए किलो की मिठाइयाँ मिलती वहाँ जलेबी ने आज भी पकड़ बना रखी, ये क्या है? ये सर एक राष्ट्रीय मिठाई है, ये एक अपने भारत की राष्ट्रीय मिठाई है और इसके प्रति बड़ा अच्छा लगाव है, अपने भारतीयों का बड़ा अच्छा लगाव है। और इसके जैसा स्वाद मैं नहीं जानता कि किसी मिठाई में होगा। भले आप कह रहे हो जैसे कि हज़ारों रुपए किलो की मिठाइयाँ हैं, लेकिन इसके मुकाबले मैं नहीं मानता किसी को। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। आप खुद कभी भी आइए, एक बार टेस्ट करके देखिए, आप खुद मानेंगे कि वास्तव में मिठाई है। तो आप देखिए कि कई इतिहासकार, उपन्यासकार जिन्होंने नाम आता है, जिन्होंने तो कई उपन्यासकार हैं जिन्होंने इस जलेबी के बारे में लिखा था। वृंदावन लाल जिन्होंने आधा किलो जलेबी खा जाना और आधा किलो दूध पी जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे आज से करीब सालों पहले ऐसे इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ें लिखी है और जलेबी का आनंद आज भी प्रचलन है। तो देर न करें, अगर आप जलेबी खाने के शौकीन हैं